हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ओटी का टूर कराऊंगा छोटा सा, जिसमें कि मैं आपको आपकी पूरी ओटी दिखाऊंगा कि कैसे एक मरीज को हम ऑपरेट करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी मशीनरीज वगैरह लगती हैं और कैसे एक सर्जन काम करता है एक ओटी के अंदर। आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। फर्स्ट जो है वो सेमी स्टराइल जोन होता है, आफ्टर दैट स्टराइल, एंड ओटी जो है वो कम्प्लीटली एक स्टराइल जोन में आती है। तो जो सेकंड जोन है हमारा, उसमें हमारे पास स्क्रबिंग स्टेशन है, जहाँ पे कि सर्जन, उनके असिस्टेंट एंड जो भी ओटी टेक्नीशियन है वो स्क्रब करते हैं यहाँ पे। सो स्क्रब करने के लिए तरीके यहाँ पे होते हैं अलग अलग, कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू स्क्रब किया जाता है। तो यहाँ पे वो स्क्रब करते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ओटी दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ओटी टेबल। तो ओटी टेबल के बारे में बताऊँगा आपको। ये वो ओटी टेबल है जिसमें कि हम पेशेंट को लेटाते हैं और इसी के ऊपर ही पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये जो टेबल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेबल होती है, जो कि काफ़ी वेट बेयरिंग होती है। इसमें आप 150 केजी के आदमी को भी अगर जब लेटा दें तो आराम से हम उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, ये पेशेंट जब रिलैक्स हो जाता है तो उसके ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड आर्म रेस्ट। तो पेशेंट के हाथ जो है वो इस पे रहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के टाइम पे हमें लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये ओटी लाइट्स हैं हमारी, टॉप लाइट्स इनको बोलते हैं। सो इस तरीके से हम ओटी लाइट्स का यूज़ करते हैं, जो जहाँ भी हमें देखना है, जहाँ भी सर्जन को देखना है तो इसके थ्रू हम देखते हैं। और इस जो पूरे सिस्टम है ये इसको बोलते हैं हम शैडो लाइट। ये हमारा व्यू बॉक्स है, आपने कई बार देखा होगा, कहीं भी क्लिनिक व कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ पे ये एक्सरे, सीटी, एमआरआई, आपके पास जो भी फिल्म्स वगैरह होती हैं ये उसको देखने के लिए ओटी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा पेशेंट डिटेल बोर्ड होता है यहाँ पे, वाइट बोर्ड, जिसमें कि हम पेशेंट की डिटेल्स वगैरह भरते हैं, एज, आईपीटी, डायग्नोसिस क्या है, प्रोसीजर, सर्जन नेम, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नीशियन कौन है, पेशेंट इन टाइम एंड आउट टाइम, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा लैब कैबिनेट है। जितनी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती हैं वो इसी के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक डिस्प्ले होती है, ये मॉनिटर है मेन इसका, ये हमारा कैमरा यूनिट है। उसके बाद हमारा लाइट सोर्स आता है, फिर इंसुफ्लेटर आता है एंड देन कॉटरी मशीन। इन सब का अलग अलग रोल है अपने आप में। ये कैमरा है जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं स्ट्राइकर का 1488, एंड उसके बाद हमारे पास लाइट सोर्स है। ये कॉटरी मशीन है, ये इम्पोर्टेंट है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड ओपन सर्जरी कुछ भी कर रहे हैं हम उसके लिए, ताकि जितनी भी ब्लीडिंग्स वगैरह होती हैं उनको कॉटराइज करने के लिए यही मशीन रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमारे पास इंसुफलेटर है, जितनी भी गैस भरी जाती है पेट में वो इसी के थ्रू भरी जाती है। ये हमारी CO2 सिलेंडर के साथ कनेक्ट होती है। एक टेलीस्कोप होता है हमारे पास, इससे हम पेट में देखते हैं कहाँ क्या दिक्कत है और इसी के थ्रू यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डर भी है इसका, ये हम सारी सर्जरीज वगैरह इसी के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के बारे में। ये वो मशीन है जबकि पेशेंट को हम बेहोश करते हैं तो इसी के थ्रू मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो इसी के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग काइंड ऑफ गैसेस होती हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रस एंड एयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद वेपोराइजर्स होते हैं पेशेंट को सुलाने के लिए। एडिशनली ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, बट बेसिकली इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आप अगर जब किसी पेशेंट को बेहोश करके उसका ऑपरेशन करना है तो। ये इसका मॉनिटर है जिसमें कि अलग अलग वेंटिलेशन मूड्स होते हैं, हर एनेस्थेटिक्स अपने अपने मूड्स पे इसको ऑपरेट करता है। एंड यहाँ पे हमारे पास एडिशनली एक ऑक्सीजन भी होती है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात करें तो उसमें ये क्लोज सर्किट बोलते हैं इसको, इसी के साथ हमारा बैग अटैच्ड होता है। यही सर्किट जो है पेशेंट को जब ट्यूब डाल देते हैं, इंटिबेशन कर लेते हैं तो उसके बाद ये कनेक्ट होती है एंड इसी के थ्रू पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन में आता है और वेंटिलेट होता है। तो गाइस जो भी हमारे पास इंटिबेशन बोलते हैं, ये इंटिबेशन की ट्रॉली है मेरी, ये इंटिबेशन का सामान रहता है पेशेंट को इंटिबेट करने के लिए।
इसे हम कहते हैं ईटी ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं इसे ईटी ट्यूब कहते हैं। ये पेशेंट के सांस लेने वाली नली में जाती है एंड इसका कफ होता है, इसको इन्फ्लेट किया जाता है, ये बलून फूल जाता है और उसके बाद हम ये सर्किट कनेक्ट करते हैं। तो ये है ईटी ट्यूब। और ईटी ट्यूब को डालने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ईटी ट्यूब सांस लेने की नली में जाता है। सो गाइस, उसके बाद हमारे पास एक इक्विपमेंट है, इसे बोलते हैं मैगिल फोर्सेप्स। ये जो है हमारे फूड पाइप को पैकिंग डालने के लिए काम आता है, इसके थ्रू हम पैकिंग डालते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टिलेट है, जो कि कभी कभार जो है डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और इसी की तरह एक बूजी भी यूज़ की जाती है इसमें। ये है बूजी, इसके थ्रू भी जो डिफ़िकल्ट इंटुबेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एयरवेज़ हैं। ये अलग अलग कोड्स होते हैं इनके। ये एयरवे ओरल एयरवेज़ हैं, गुडल्स एयरवे बोला जाता है इनको। और हमारे पास यहाँ पे नेज़ल्स एयरवेज़ भी हैं, ये नाक के थ्रू डाल के इनको एयरवे को डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आईजेल रखा हुआ है, ये भी हमारे इंट्यूबेशन के ही काम आता है। ये ईटी ट्यूब से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट ये भी इंट्यूबेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे पास पेशेंट मॉनिटर है जिसमें कि हम पेशेंट के सारे वाइटल्स वगैरह इसी के थ्रू देखते हैं, जिसमें कि आपका SpO2, रेस्पिरेशन रेट, PR रेट, BP, ECG, यहाँ तक कि EtCO2 भी, वो सारा कुछ हम इसी में देखते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी क्रैश कार्ड है जिसमें कि सारे IV फ्लूइड्स वगैरह रहते हैं, सारी मेडिसिन्स वगैरह रहती हैं। जितनी भी मेडिसिन्स, एमरजेंसी मेडिसिन्स, लासा मेडिसिन्स, वो सारी इसमें रहती हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा स्टोर कह सकते हैं आप इसको। जितने भी हमारी सर्जिकल आइटम्स होती हैं जो कि सर्जरी में यूज़ की जाती हैं, वो सारे सूचर्स, ड्रेन्स एंड रोमोबैग्स वगैरह हो गई, सक्शन सेट, कॉटरी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। सो ये वो इक्विपमेंट्स और लीलन जो कि सर्जरी में यूज़ किया जाता है। हर लीलन अपने आप में स्पेसिफिक रोल है हर लीलन का, और हर सेट का अपने आप में एक अलग रोल है। हर सर्जरी के लिए एक ही सेट यूज़ नहीं होता है, हर सर्जरी के लिए अलग अलग सेट्स होते हैं। हर सेट जो है डेली ऑटोक्लेव होता है, तो इसका भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है CSST, जहाँ की ये सारी चीज़ें स्टेलाइड होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे केमिकल अपने साइडेक्स ये होता है, जो कि ये भी एक काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन के काम आता है। ये लिक्विड स्टरलाइजेशन होता है। इसमें हम 20 से 25 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट डिप करके रखते हैं, उसके बाद NS से वॉश करके इनको यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं फॉर्मोलिन। ये हैं सारे फॉर्मोलिन्स के चैम्बर्स। इनमें हम अपने जो भी डिस्पोजेबल्स आइटम्स होती हैं जिनको यूज़ करना है हमें, वो इसमें रखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रम्स होते हैं जिनमें कि गॉज पीस, मिसलेनियस और कॉटन पैड, मॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब इन सब चीज़ों में से हमें कुछ भी निकालना है तो उसके लिए हमें, इसको बोलते हैं OT हैंड्स बोला जाता है इनको। ये होता है चिटल फोर्सेप्स, इसके थ्रू ही निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हम डायरेक्टली हाथ उसको नहीं लगा सकते। या तो जो स्क्रब है वो निकालेंगे या फिर हम चिटल के थ्रू निकाल के देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मशीन पड़ी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड सक्शन मशीन। सक्शन मशीन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सक करने के काम आती है। ये एनेस्थीसिया साइड एंड सर्जिकल साइड दोनों साइड ही यूज़ की जाती है। ये दोस्तों सियाम मशीन, सी आर्म, ये जो आप देख रहे हैं इसको सी बोलते हैं, आर्म एक हाथ की तरह काम करने वाला सियाम मशीन। ये एक एक्सरे मशीन का अपडेटेड वर्जन है जिसको कि फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं कई जगहों पे, और बहुत सारे केसेस में ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि किडनी स्टोन के रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ये यूज़ की जाती है। और दूसरा, ऑर्थोपेडिक्स में इसका सबसे बड़ा रोल है। ऑर्थोपेडिक्स में जो भी आपको हड्डी जोड़नी होती है तो आप विदाउट इसके वो नहीं कर सकते हैं। आपको प्लेट डालनी है या फिर नेलिंग करनी है, कुछ भी करनी है तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है।